नमस्कार। बेबाक चर्चा के फेसबुक मंच पर मैं अनिल रावत आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज बेबाक चर्चा पर मंच साझा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं नवल किशोर, जो आने वाले समय में बेबाक चर्चा के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर आप सभी लोगों के बीच पर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो नवल, स्वागत है आपका। आज आपका पहला दिन था और पहले दिन ही आपने कवरेज की है रुद्रपुर के प्रथम नागरिक महापौर विकास शर्मा और भाजपा के तमाम उन लोगों की, या कह दें कि नगर निगम के सभी लोगों की आपने आज कवरेज करी है। कैसा रहा पहला दिन? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेबाक चर्चा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बेबाक चर्चा के प्लेटफॉर्म पर अब आप सभी मुझे देखेंगे और रिश्ता वही है लेकिन जगह जो है वो नई है। लेकिन जिस तरीके से अभी मुझसे सवाल किया गया है कि आज महापौर मेयर का जो शपथ ग्रहण समारोह था एक भव्यता से हुआ और तमाम लोग उसमें पहुंचे, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी पहुंची और तमाम जो पार्षद थे उन्होंने शपथ ली। लेकिन वहां पर एक चीज़ रही, जो कांग्रेस के पार्षद थे वो नहीं पहुंचे। ये एक बड़ी समस्या रही। वजह क्या रही? वजह ये थी कि पूरा जो उन्होंने कैप्चर कर लिया था कि उनका जो हम लोगों ने बातचीत की कांग्रेस पार्षदों से, उनका साफ तौर पर कहना ये था कि वो जो पूरा प्रोग्राम किया गया वो बीजेपी के द्वारा का ना हो करके हाँ, कि भाजपामय हो गया है। हाँ, लेकिन ये सरकारी प्रोग्राम था, लेकिन उस तरीके से नहीं किया गया क्योंकि सारे उसमें बीजेपी की थीम भी भाजपामय रही। पूरा भगवा तरीके से किया गया उसको, और उसी तरीके के लोगों ने उस पर आरोप भी लगाए। तो नवल, जब आपने नगर निगम जाकर के कांग्रेसियों से बात करने की कोशिश की तो उनका रुख क्या था? देखिए, जब मैंने वहाँ पर पहुंचकर कांग्रेसी पार्षदों से जब बातचीत की तो साफ तौर पर उनका कहना ये था कि ये तो भाजपा का प्रोग्राम है, ये कहीं से सरकारी प्रोग्राम नहीं है। और पूरा जो रंग रूप उसको दिया गया था, भाजपा ने पूरी तरीके से उसको भगवामय कर दिया और जो फ्लैक्सियाँ लगाई गई थी वो पूरी तरीके से जो है पाट दिया था पूरा गांधी पार्क। तो यही वजह रही कि कांग्रेसी वहाँ नहीं पहुँचे, पूरा भाजपामय कार्यक्रम था। तो क्या इस आपको नहीं लगता है कि एक मैं राजनीति के तौर पे आपसे बात कर दूं कि आने वाले समय में जो कांग्रेसियों ने का ये रुख रहा है, ये रवैया रहा है, इससे उन्हें दिक्कतें होने वाली है? बिल्कुल हो सकती हैं, इसमें क्या दोहरा है। एक तो संख्या कम है उनके पास, हाँ, दूसरी भी चीज़ वो अपना मेयर नहीं जिता पाया, उसके बावजूद पहले दिन ही इस तरीके का मनमुटाव हो जाना और इतने बड़े लेवल पे, तो ये आने वाले समय में दिक्कत का सबब बन सकता है। ये तो मैं कहता हूँ मुझे उन्हें समझ लेना चाहिए कि पहले दिन उनके साथ इस तरीके का हो रहा है, तो ये बहुत सबक लेना चाहिए। ठीक है। और एक और चर्चा पर मैं खास बात करना चाहता हूं कि जब भी राजनीति पर बात होती है, रुद्रपुर की खासकर राजनीति पर बात होती है, तो एक नाम जो हर बार इस राजनीति से अछूता नहीं रह पाता है, राजकुमार ठुकराल। आज वो मंच पर दिखे, इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजकुमार ठुकराल, पहले तो एक बयान जारी होता है कि वो पार्टी में नहीं है और पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं ले सकते जी। लेकिन मुख्यमंत्री से उनसे बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई ये तो किसी को नहीं पता। राजकुमार ठुकराल जाने और राजकुमार ठुकराल जाने, ये उन दोनों के बीच का मामला है। लेकिन पूरा चुनाव जो है विकास शर्मा को उन्होंने लड़ाया। अब जब उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है, रात मैंने पोस्ट डाली थी, क्या राजकुमार ठुकराल को मंच पर मंचासीन आसन मिलेगा या नहीं उसके बावजूद, लेकिन मंच पर दिखाई दिए वो आपकी बात सच साबित हो गई। और आज राजकुमार ठुकराल खुद मंच पर आज पहुंचे हुए थे। लेकिन इस चीज में आपने शायद एक बात नोटिस की होना कि लेकिन जो मंच का जो संचालन कर रहे थे, उन्होंने जब राजकुमार ठुकराल मंच पर पहुंचते हैं तो उनका नाम का उद्घोष। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि सभी के नाम वहां पर लिए जा रहे थे, जो उपस्थित थे उनके भी और जो नहीं थे उनके भी। लेकिन वहाँ राजकुमार ठुकराल का जब वहाँ पर जो मंच से बोला जा रहा था, लेकिन उनका नाम जो है उसमें नहीं लिया गया। मैं ये बात कह दूं कि चीज़ें अभी भी भाजपा में सामान्य नहीं चल रही। बिल्कुल नहीं चल रही हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है ये तो वही जाने। तो चलिए साथियों, छोटी सी बातचीत थी जिसमें अब हमारे साथ आज पहला दिन था और मंच इसी तरीके से रोज़ साझा होता रहेगा और इसी तरीके से आप रोज़ पॉडकास्ट के तौर पर न्यूज़ और बाज़ार के समाचार और खबरों को इस तरीके से देखते रहेंगे और हमारे साथ लगातार अब बने रहेंगे नवल किशोर। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं एक सार, और नवल आपका भी, आपने कीमती समय दिया है, और अपने साथी सहयोगी उज्जवल का भी, जो बिहाइंड द स्क्रीन इन सब चीज़ों को इस तरीके से फ्रेम करते हैं और जो भी कुछ आप वीडियो की एडिटिंग का देखते हैं इसका मुख्य पार्ट जो है उज्जवल है, जो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आते हैं। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।